त्रिभुवन के प्रकाशक हमारे जीवन में अंधेरा क्यों? आपकी कृपा से तो चिया भी स्वर्ण मुद्राओं में चल जाते हैं, चिया चिनचिनी चिया रे, पर मैं क्यों नहीं चल पा रहा हूं? तो ये सब जो बातें हैं वो प्रणय कोप के कारण गोस्वामी जी ने कही हैं। अब प्रणय कोप के बाद फिर विनय कर रहे हैं कि हे हनुमान जी, हमने जो कुछ अटपट बात बहुत रो रो करके व्याकुल होकर के कह दी, उसमें आप बुरा नहीं मानना। इसलिए बुरा नहीं मानना कि जो अत्यंत आर्त होते हैं, बहुत अधिक पीड़ित होते हैं, सताए हुए होते हैं, अथवा अत्यंत स्वार्थी होते हैं, अथवा अत्यंत दीनहीन होते हैं, अत्यंत दुखियारे होते हैं, ये बोले ही न बिचारी। क्योंकि इन अवस्थाओं के आने पर विचार करने की सामर्थ्य ही नहीं रह जाती है, हैं? आर्त व्यक्ति के, आर्त के संबंध में गोस्वामी जी ने लिखा है, आर्त के चित रहे न चेतु, पुन पुन कहे आपने हेतु। आर्त व्यक्ति के चित्त में चेत नहीं रहता है, वो तो किसी भी पद्धति से अपनी आरती को, अपने दुख को, अपने कष्ट को ही दूर करना चाहता है। दूसरा स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति उसका प्रथम लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धि। आपका बुरा हो भला हो, आप पर क्या बीत रही है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं, उसकी स्वार्थ सिद्धि होनी चाहिए। अति स्वार्थी में कौन है? जुआरी। जुआरी स्वार्थी नहीं, अति स्वार्थी होता है। उसको, उसका कोई मित्र नहीं है जुआरी का। भले ही जुआरी लोग व्यसनी व्यसनियों से बड़ी मित्रता रखते हैं, पर जुआरी का कोई मित्र नहीं होता है। अंतरंग से अंतरंग मित्र भी होगा तो भी दाव तो नहीं छोड़ेगा। सूझ जुआरी ही आपुन दाऊ। जुआरी को अपना ही दाव दिखाई पड़ता है, सामने वाले का नहीं दिखाई पड़ता। तो अति स्वार्थी भी विचार पूर्वक नहीं बोलते हैं। अत्यंत दीनहीन होते हैं, वो भी कई बार विकल होकर के अत्यंत दीनहीन दुखित प्राणी होते हैं, वे भी और कुछ बुरा भला का विचार नहीं कर पाते हैं, जो मन में आता है वो कह देते हैं। तो इनको विलग न मानिए, इनको अपने से अलग मत मानो, इनकी बात बुरा मत मानो, इनको अलग न मानो। क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, अत्यंत आर्त, अत्यंत स्वार्थी, अत्यंत दीन दुखी, ये कभी विचार पूर्वक बोलते ही नहीं हैं। तो या तो ऐसा समझ लो कि हम अति आर्त हैं, इसलिए हमने कुछ अटपट आपसे बोल दिया, आप पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, आपको गर्व गहीले कह दिया, आपको अभिमान से युक्त कह दिया, अथवा ये कह दिया कि कलयुग ने क्या तुम्हारी सामर्थ्य को भी कील दिया है, अथवा हमें स्वार्थी ही मान लो, अथवा हमें दीन दुखिया समझ लो। हमने जो कुछ कहा है वो इसी कारण से ऐसा कहा है, क्योंकि हे भगवान, लोक रीति में ये बात स्पष्ट देखी सुनी जाती है कि व्याकुल नर नारी अच्छा करो तो गारी देंगे और बुरा करो तो गारी देंगे। कैसे? बोले देखो, अति बरसे अन बरसे हो, ज्यादा वर्षा हो जाए तो सब लोग गारी देंगे, अरे भगवान कितना कहर बरसा रहे हैं। कहाँ तो कहेंगे जल ही जीवन है, कहेंगे भगवान प्रलय क्यों कर रहे हैं, भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। और नहीं बरसे तो कहेंगे दया सागर की दया का समुद्र कहाँ सूख गया, इनको दया नहीं आ रही, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो ज्यादा बरसो तो गारी और न बरसो तो गारी। ऐसी स्थिति संसार के सामान्य स्त्री पुरुषों में भी देखी जाती है।
हे भगवान, हमारा धैर्य टूट गया था, हम भीतर से बहुत विचलित हो गए थे, इसलिए हम अपने आप को संभाल कर रख नहीं पाए हैं। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। हम नहीं विचार कर पाए। ना कहीं आए नाथ सो सांसति भय भारी, कहीं आयो कीवी क्षमा निज ओर निहारी। इस कलयुग ने हमारी नाकों दम कर दिया था। इसलिए मैं बुरी भली कह दिया। सांसति, सांसति माने संसृति, जन्म मृत्यु का चक्र का भय। एक तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु के चक्र का भय, और दूसरा कलयुग के द्वारा सताया जाना। इन दोनों के कारण में इतना अधिक पीड़ित हो गया कि मैं कुछ बुरा भला कह बैठा। अब बुरा भला मैंने क्यों कहा? इसलिए कहा, कल हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, पुनः संकेत में चर्चा करें। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तुलसीदास पर आपने इतनी कृपा की, किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं, जन्मते ही समय मुख से राम नाम प्रकट कराया, राम बोले ही नाम पड़ गया। फिर भगवती जगदम्बा अन्नपूर्णा पार्वती ने मुझ अनाथ बालक को गोद में बिठाकर पायस पवाया। फिर भगवान शिव ने कृपा करके समर्थ सदगुरु नरेहरयानंद जी को भेजा, उनसे भगवत शरणागति प्राप्त कराई, और इसके बाद काशीवास, शास्त्रों का अध्ययन, फिर वाराणसी में हनुमत दर्शन, और फिर चित्रकूट में 3 बार भगवत दर्शन, श्री राम दर्शन, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का प्रणयन। ये सब इतना होने के बाद भी कलयुग पीछे पड़ा हुआ है। तो हे भगवान, यदि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जिस पर इतनी कृपा हुई है वह यदि विफल हो गया, तो फिर संसार में जितने भी साधक जीव हैं वे तो टूट जाएंगे। इसलिए महाराज, एक कलयुग में लोगों को धैर्य बना रहे, इसके लिए मेरे जैसे दीनहीन अधम पर आपको कृपा करनी पड़ेगी। आप हमारे ऊपर कृपा कर देंगे, कृपा तो आपने की है, पर अब और इतनी कृपा कीजिए कि हम सबके सामने छाती ठोक कर कह सकें कि जो हरिगुरु संतों के आश्रित है वो चाहे जितने कराल कलिकाल में जन्म ले ले, उसका कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कलयुग की हिम्मत नहीं जो उसका कुछ बिगाड़ ले। उसको संस्कृति के चक्र से कोई भय नहीं, उसको षड विकारों से कोई भय नहीं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्त के जीवन में कलयुग की दाल नहीं गलेगी, अविद्या माया की दाल नहीं गलेगी। ये मैं विश्वास पूर्वक कह तो सकूं, लेकिन भगवान में आर्त हो गया था, इसलिए मैंने कुछ अट्टपट्ट बात कह दी।